सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो भी अवकलन है, अवकलन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। ठीक है, तो अवकलन के टोटल जितने भी फॉर्मूला हैं वो आज की क्लास में हम टोटल फॉर्मूला उसके रिवाइज करेंगे। तो बच्चों शुरू से लेकर एंड तक रहना, तभी आपको एक एक जो फॉर्मूला है वो आपका रिवाइज हो जाएगा, और जिस बच्चे को नहीं आते वो फॉर्मूले वो बच्चा समझ जाएगा किस का अवकलन क्या होता है, किसका क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा हम आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अवकलन। ठीक है, अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र आज की क्लास में हम टोटल इंपोर्टेंट फॉर्मूला करेंगे अवकलन के, जो जो आपके यूज किए जाते हैं, जो जो आपके अवकलन के फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू से लेकर एंड तक रहना, तभी आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं कि अवकलन का, इसका अवकलन क्या होता है, किसका अवकलन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला आपका आता है जैसे डी अपॉन डी एक्स। किसका, अगर कोई अचर संख्या है, ठीक है, कैसी, अचर, अचर जानते हो, कांस्टेंट, कैसी, कांस्टेंट, तो उसका अगर अवकलन करोगे तो जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। किसी भी संख्या का, किसी भी कांस्टेंट संख्या का अगर आप अवकलन करोगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। दूसरा है आपका क्या, d अपॉन डी एक्स और x की पावर n। अगर किसी की पावर n होती है अवकलन में, तो क्या होगा, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक घट जाता है। यही कंडीशन होती है, क्या होती है कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक घट जाता है। और x अगर करेंगे 1, तो अगर किसी की पावर n है तो वो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक घट जाता है, ये हो जाएगा दूसरा। अगला फॉर्मूला है आपका क्या, d अपॉन डी एक्स और e पे पावर x, और e पे पावर x का अगर आप अवकलन करोगे तो e पे पावर x होता है। क्या होता है, e पे पावर x। क्लियर, ठीक, x के रेस्पेक्ट में कर रहे, ये चीज याद रखना, ये कंडीशन। ठीक, x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष हो रहे हैं सभी। अब यहाँ पर अगला फॉर्मूला आपका d अपॉन डी एक्स और क्या है, log x। अगर log x का अवकलन करोगे तो क्या होता है, 1 अपॉन x, ये हो जाएगा। log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। बच्चों शुरू से लेकर एंड तक रहना, फिर मत कहना कि सर हमें अवकलन के टोटल जो भी फॉर्मूले होते हैं वो रिवाइज करा दो, ये करा दो वो। इसीलिए मैंने ये महत्वपूर्ण क्लास रखी है आप लोगों के लिए कि ये आपके टोटल अवकलन के आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया log x का क्या होता है, 1 अपॉन x, फिर d अपॉन डी एक्स। ठीक है, और a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है कि a की पावर x और log बेस में e और a, ये होता है। ठीक है, अगर a पे पावर x का अवकलन करो तो a पे पावर x log a, ये हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल समझ आना है। अगला है आपका, समझते जाना, d अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये तो हो गया इस टाइप के। अब अगर साइन एक्स का क्या, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, d अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब आ जाओ इधर, आगे चलिएगा, समझते जाना बच्चों। आज के महत्वपूर्ण जितने भी अवकलन में कितने फॉर्मूले लगेंगे भाई, अवकलन के टोटल अवकलन के फॉर्मूले रिवाइज करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स और cos x। cos x का क्या होगा, cos x का होता है बच्चों माइनस साइन x। ठीक है, क्या होता है, माइनस साइन x। क्लियर है, समझ आ रहा है, माइनस साइन x। ऐसे ही अगला है आपका फॉर्मूला क्या, d अपॉन डी एक्स और टेन का, टेन एक्स का क्या होता है, तो टेन एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, फिर देखो आगे, अगले की ओर चलते हैं भैया, किसका, d अपॉन डी एक्स और साइन का हो गया cos 10। ठीक है, cos 10। अब बात आती है सेक की, सेक का क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब बात आती है आगे चलते भाई, d अपॉन डी एक्स।
किसका भैया? sec x के बाद आता है cosec x। cosec x का क्या होगा सर? अवकलन। तो cosec x का होता है आपका माइनस cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। क्या होता है? फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है? क्या कि साइन, देखो 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 देखो, समझते जाइएगा लाला। साइन का हो गया, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक का क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, ठीक है? ये क्लियर हुआ। और सेक एक्स का कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स। फिर ये आगे है एक और डी अपॉन डी एक्स, ये टेन का। अब कॉट की बात करते हैं, कॉट एक्स का क्या होगा? कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया, ठीक है? तो देखो साइन कॉस त्रिकोणमिति अनुपात की त्रिकोणमिति फलन की जितने भी हैं वो तो हमने सभी कर ली है ना। साइन, साइन कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सभी के हो गए, ठीक है? ये कंडीशन हुई। अब अगर और भी फॉर्मूले हैं, और जैसे अगला है फॉर्मूला क्या? जब जब दो, समझना, लिखते जाना बच्चों, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। जब दो फलन, जब दो फलन फलन गुणा में लिखे हों, गुणा में हों, गुणा में हों, तब तब उनका अवकलन क्या होगा? ठीक है? जैसे क्या हम यहां पर लिखते हैं d अपॉन डी एक्स, ठीक है? d अपॉन डी एक्स कैसे? एक फलन हमने आपका वन मान लिया फर्स्ट, और दूसरा आपका ऐसे कर u और v मान लो, ठीक है? u और v ये हैं, ये दो फलन कैसे हैं? मल्टीप्लाई में, किसमें? गुणा में है। तो क्या होगा? फर्स्ट फलन जैसे का तैसा लिखा जाएगा, गुणा दूसरे का अवकलन d अपॉन डी एक्स, दूसरा क्या है आपका? v, ठीक है? तो फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन, ठीक, प्लस फिर दूसरा आपका v जैसे का तैसा इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट आपका क्या है? u, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला लगेगा, समझ लेना बच्चों। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या? d अपॉन डी एक्स। अगर दो फलन किसमें? गुणा में है, गुणा में है, तब उसका अवकलन क्या होगा? कि फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, ठीक है? प्लस फिर सेकंड जैसे का तैसा, और फिर फर्स्ट का अवकलन। क्लियर हुआ बच्चों? ये चीज क्लियर हुई। अब क्या होती है? अगला फॉर्मूला देखो भाई, अगला क्या है? कि जब जब दो फलन भाग में हो, भाग में हो, ठीक है? जब दो फलन किस में हो? भाग में हो, तब क्या होगा? जैसे d अपॉन डी एक्स और क्या? u अपॉन v, ये कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन हो u अपॉन v। तो क्या होगा? इसका होगा हर का स्क्वायर, किसका? हर का स्क्वायर, हर आपका क्या है? v, तो v स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, फिर फर्स्ट का अंश का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स और u जैसे का, फिर माइनस, ठीक है? माइनस आता है इसमें, ठीक है? क्या होता है? माइनस आता है। फिर देखो हर का स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, फिर अंश का अवकलन माइनस, फिर अंश जैसे का तैसा, अंश जैसे का तैसा, फिर हर का अवकलन कर देंगे, तो हर आपका क्या है? v। ये इस तरीके से, अगर या हिंदी में इसे लिखना चाहो, देखो कि हर का स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, फिर अंश का अवकलन कर दिया माइनस, फिर अंश जैसे का तैसा, नीचे वाले हर का अवकलन कर दिया। अगर इसमें ना समझ हो तो आपका हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं। क्या होता है? कि नीचे होता है हर का स्क्वायर, क्या होता है? हर का स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, क्या होता है? हर जैसे का तैसा, फिर किसका? अंश का अवकलन d अपॉन डी एक्स, और क्या आ जाएगा? अंश, ठीक है? अंश आ जाएगा, फिर माइनस, फिर अंश का अवकलन, फिर हर जैसे का तैसा, सॉरी अंश जैसे का तैसा, क्या? अंश जैसे का तैसा आएगा, फिर दूसरे वाले में हर का अवकलन हो जाएगा, हर। ये है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इसमें भी लिख दिया, दोनों में आप समझ सकते हो। क्या? कि हर का स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, अंश का अवकलन माइनस, फिर अंश जैसे का तैसा, हर का स्क्वायर, हर का अवकलन, ठीक है? भाग वाले में माइनस आएगा और गुणा वाले में प्लस आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो चुके। इतने ही फॉर्मूले हैं आपके अवकलन में, और फिर भी बच्चे परेशान रहते हैं। एक मिनट, हाँ, फिर भी बच्चे परेशान रहते हैं।
ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है। लेकिन अब ये फॉर्मूले तो हो गए, लेकिन इनको एक बार रिवाइज और कर लो, फिर आराम से एक बार समझ और लो, फिर आप आराम से कर सकते हो कि इसका ये फॉर्मूला देखो। अगर कोई कांस्टेंट पद है, कोई अचर संख्या है, अचर पद है, उसका अवकलन करोगे तो जीरो आएगा। ठीक है, अगर किसी की पावर n है या किसी की पावर कोई है, कुछ भी है, तो उसकी पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और पावर में से एक घट जाएगा। ठीक है, फिर e पे पावर x का अवकलन करोगे तो क्या होगा, e पे पावर x ही होगा। फिर log x का अवकलन करोगे तो 1/x आएगा। क्या आएगा, 1/x आएगा। और a पे पावर x का अवकलन करोगे तो a पे पावर x और log a आ जाएगा। sin x का अवकलन करोगे तो cos x होगा, और cos x का अवकलन करोगे तो माइनस sin x होगा। ठीक है, इसी तरीके से tan x का करोगे तो tan x का करोगे तो sec स्क्वायर x आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों ने, मैंने एक कम्युनिटी में एक क्वेश्चन दिया था कि sec स्क्वायर वो सॉरी tan x का अवकलन क्या होता है। ठीक है, या फिर sec x, हाँ कुछ तो दिया था, मतलब मैंने दिया था इसका sec x का दिया था। तो बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने sec x का अवकलन गलत दिया आंसर। क्या sec x का उन्होंने दिया, sec x का tan स्क्वायर x अवकलन दिया। क्या दिया, tan स्क्वायर x, और ऐसा कुछ होता नहीं है, tan स्क्वायर x कोई अवकलन नहीं होता। ये गलत आंसर दिया था कम्युनिटी में बहुत से बच्चों ने। ठीक है, तो याद रखना कि tan x का sec स्क्वायर x होता है, और sec x का sec x इंटू tan x होता है। ठीक है, ये वाला आंसर होता। बहुत से बच्चों ने tan स्क्वायर x लगाया। ठीक है, कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। ठीक है, और कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये तो आपके नॉर्मल क्या हो गए, अवकलन के फॉर्मूले। अब जब दो फलन गुणा में हो तो क्या होता है, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन। ठीक है, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसे का तैसा, और फिर फर्स्ट का अवकलन। ये होता है जब दो फलन किसमें हो, गुणा में, दो फंक्शन गुणा में। ठीक है, अब जब दो फंक्शन किसमें हो, भाग में हो, तब क्या होगा, तो भाग में जब होंगे तो क्या होगा, हर अंश हर का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, फिर हर जैसे का तैसा अंश का अवकलन, माइनस फिर अंश जैसे का तैसा फिर हर का अवकलन। तो ये फॉर्मूले थे, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं, 13 से 14 मिनट में आपके टोटल फॉर्मूले रिवाइज हो गए आपके अवकलन के। और आपको इस पर रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं अवकलन के, किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर बच्चे फॉर्मूले अगर अच्छे लगे हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।